अस्सलामुअलैकुम। इमरता प्रीतम के कुछ पंजाबी के प्यारे से अशहार और उसके बाद गुज़श्ता व्लॉग से पेवस्ता ये व्लॉग आपकी खिदमत में रखूँगा। बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे साथ जमे रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बगैर किसी तवक्कुफ के अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तूं लिख लिख मारे वैन। अज लखां दियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। किसे ने पंज पानियां विच दित्ती जहर मिला ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता जहर पिला। धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोन। प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन। अज सभे केदू बन गए हुसन इश्क दे चोर। अज कित्थों लियाईए लबके वारिस शाह इक होर। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਨ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ तो अच्छे होते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰੰਗੀਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਹਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ हुई ने। तो मैं पंजाब के दोस्तों से मुखातब हूँ। ख़ास तौर पर इस व्लॉग में पंजाब के वज़ीर आला के दौरे के हवाले से जो दादन शाह वो गया, मंडी बहुद्दीन से दादन शाह तक किस शही प्रोटोकॉल के साथ गया, इस तरह तो किसी मुल्क के कभी किसी वज़ीर आज़म ने भी इतनी गलीज़, इतनी घटिया हरकत नहीं की। एक बात, वो पिछले व्लॉग, मेरा पिछला व्लॉग प्लीज़ ज़रूर देखिए, बड़ा ही ख़ास व्लॉग है वो। उस व्लॉग को ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ये हमारे साथ यार हो क्या रहा है। कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक ये गुलामी की ज़िंदगी, आखिर कब तक। एक ऐसा मुल्क, हमारे मुल्क की इकॉनमी, हमारे मुल्क की मईशत बुरा हाल है, ज़बूं हली का शिकार है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं। ऐसे हालात में जज आपको इंसाफ नहीं दे रहा, मुनसिफ आपको इंसाफ नहीं दे रहा। मुल्क का दिफा करने वाले चे जाए कि वो मुल्क का दिफा करें, वो जर्नैल, उनके खिलाफ बोलने से भी ख़तरात होते हैं, लेकिन मैं इन ख़तरात की खैर इतनी परवाह नहीं करता। अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। हम तो अपनी फ़ौज को, अपनी आर्म फोर्सेस को अपना बच्चा समझते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। कौन है ये फ़ौजी, कौन है? लेकिन चंद जर्नैल फ़ौज नहीं है। क्या हुआ है 9 मई को? कोई फौजी शहीद हुआ है? वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे जो 9 ही मई को, जो 50 लड़के बच्चे अच्छे थे या बुरे थे, वो मारे गए। वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, वो इंसान के बच्चे नहीं थे। इसलिए मैंने इस वज़ीर आला को कहा है कि ये खोता है, ये वज़ीर आला होने के काबिल नहीं है। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।
करप्ट आदमी है, उसकी गुफ्तगू से देख के आप सुन लीजिए कि मोहसिन नकवी ये गुफ्तगू करता है, नजर आता है कि ये शख्स नशे में है, ये होश हवास में। होश हवास में उस तरह की बेहुदा और घटिया गलीज गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। इस पे इन्वेस्टमेंट की है जरदारी ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, पता नहीं है। खैर उनकी इन्वेस्टमेंट के अलावा भी उसने इस कदर करप्शन की हुई है, वो एक करप्ट आदमी है, एक बदकिरदार आदमी है। तो उसने तो वो लगाया ही इसलिए है कि वो जेनोसाइड करने के लिए लगाया है कि किसी तरह पीटीआई को इस तरह। आप नहीं, आप यकीन करें जितना जितना आप, जब आज सुनाए असद कैसर को भी गिरफ्तार कर लिया है, आप जितना जितना जुल्म करेंगे आप यकीन करें रद्द अमल उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अंधे को ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान का होगा जो आने वाला, जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन आ रहा है आपका, पहले से हर आदमी को पता है कि अगर फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किया जाए लोग किसको वोट देंगे। गैलप्स के और जितने भी पोल्स हैं देख लें, हर चीज यहां है। इलेक्शन कराने की तो बात ही बात की है, हर चीज बिल्कुल क्लियर है। 70 to 80% लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। अच्छा है या बुरा है, और उसकी पार्टी की क्यादत, सीनियर क्यादत को ऑलमोस्ट सारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह होता है जमहूर, यह होती है जमहूरियत। अदालतों से वो हुमायूं दिलावर था, उसने क्या फैसला किया और उसके बाद वो गया कहां, किसके कदमों में। फिर एक क्रिमिनल, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल भगोड़ा मुल्क से भागा, मुल्क के अवाम को, मुल्क की अदालतों को धोखा दिया, 100 तरह की बीमारियां लगाई झूठी, कोई बीमारी नहीं थी। यहां से जब गया था तो उसे बीमारियां थी, प्लेटलेट्स कम थे, दिमाग की शरियानी सूज गई थी, जिगर चल नहीं था, दिल घबरा रहा था, गुर्दों की बीमारी, दिल में की 100 बीमारियां, इतनी खतरनाक बीमारियां, इसके बावजूद वो मरा नहीं। वो यार इस तरह की तो एक बीमारी से लोग फौरन मर जाते हैं, जिस तरह की बीमारियां जाहिर की गई। और यहां से गया लंदन, यहां से गया तो उसकी कैफियत देखें, वो वीडियोस देखें। यहां से लाहौर से वो एयर एम्बुलेंस के जरिए भिजवाया गया, उस वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसके चलने का अंदाज। जो ही लंदन के एयरपोर्ट पे उतरा वहां की हवा खाई, बिल्कुल तंदुरुस्त होता हुआ ना। इस वास्ते मैं पंजाब दे भरावां नूं कह रहा वां कि तुसां आप क्या समझती है, जिंदगी इहो ही हैगी है कि नच पंजाबन, नच पंजाबी, नच पंजाबी, नच पंजाबी। क्या पंजाब में पंजाब नाचने के लिए है, सिर्फ नाचना ही है? मैं पंजाबियों से इसलिए ये कह रहा हूं, मैं तो इधर क्या कहते हैं पेशावर में बैठ के अपना दिल पशोरी कर रहा हूं और लोरियों से मुखातब हूं। हम पेशावर में इधर बैठ के हम केपीके में अपना दिल पशोरी करते हैं। यार आपसे हमें उम्मीदें हैं पंजाब वालों से। पंजाब का वजीर आला बहुत बड़ी, वो ऑलमोस्ट वो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा आदमी होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, हमेशा ऐसे ही रहा है। पंजाब का वजीर आला पाकिस्तान के वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर रहा है, उसके अख्तियारात ज्यादा रहे हैं। मालियाती हवाले से उसके अख्तियारात या उसकी ताकत वजीर आजम से भी ज्यादा है। क्यों? तीनों सूबों का बजट एक तरफ रखो, पंजाब को एक तरफ ले जाओ, वो ऊपर होगा। तो इसलिए मैं छोटे सूबों की बात कर रहा हूं कि पंजाब की वजह से, पंजाब के सियासी रवैये की वजह से छोटे सूबों में, सिंध में, बलूचिस्तान में और केपीके में, आप यकीन कीजिए अपनी फौज के खिलाफ इस तरह के जज्बात, इस तरह की नफरत आप ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोग फौज की, अपने मुल्क की फौज की हमारा नौजवान तज़हीक कर रहा है। कासिम मुनीर साहब, खुदा के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा का खौफ करो, इस तरह के तमाशे न करो। हमें पता है ये सारा कुछ, लोगों को पता है ये भी कहां से हो रहा है। कोई बाहर से क्या फरिश्ते आ गए ये सारा कर रहे हैं? ये अदालतों पर कौन असरअंदाज हो रहा है? ये मिसिंग पर्सन क्यों हो रहे हैं? अगर कोई आदमी है, आज असद कैसे गिरफ्तार किया गया है, किस जुर्म में? ये कुछ आपकी खिदमत, पंजाब ने भरावां की खिदमत मैंने रख देता जे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक में मुझे बताइएगा मैं कैसे चल रहा हूँ, और मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आपको मुहफ़्फ़िज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।